गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पीके सिंगल ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है राजस्थान की विश्व में, भारत में स्थिति बताई थी और अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति बहुत अच्छे से बताई थी। और यदि किसी विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा पिछला, तो पार्ट 1 देख ही लीजिए। उसमें बहुत अच्छे राजस्थान की स्थिति को बता रखा है। देखिए, आज का जो वीडियो है वो हम राजस्थान में देखिए, जब हम आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो दो चीज़ें बहुत काम आएंगी। एक तो दिशा और एक ज़िले। एग्जामिनर क्या करता है, मैंने पिछले कई सालों के आरएएस वगैरह के टीचर्स के प्रश्न देखे हैं। कभी तो कोई चीज़ पूछ लेगा दिशा के हिसाब से, कभी कोई ज़िले के हिसाब से पूछ लेगा। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सागवान के वन किस ज़िले में मिलते हैं, ठीक है, तो आपको उत्तर देना होता है ज़िले का नाम, जैसे बांसवाड़ा में होते हैं। और कभी पूछ लेगा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मात्रा में सागवान के वन पाए जाते हैं, तो दिशा पूछ लेगा, है ना, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम। अब यदि विद्यार्थियों आपको ये पता नहीं हो कि बांसवाड़ा कहाँ है, तो आप उत्तर कैसे देंगे। जिन विद्यार्थियों को ये पता है कि बांसवाड़ा जो है दक्षिण में स्थित है, तो वो उत्तर दे देंगे दक्षिण राजस्थान। इसी प्रकार से अरावली की दिशा को लेकर प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में किस दिशा में अरावली फैले हुए है ना। एक ऑप्शन और लगा देगा, बढ़ती हुई ऊंचाई और चौड़ाई के अनुसार। बढ़ती हुई ऊंचाई और चौड़ाई। अब आपको दिशा बतानी है ना, उत्तर पूर्व दे देगा, दक्षिण पश्चिम दे देगा, उत्तर पश्चिम दे देगा, है ना। तो यदि हमें दिशा पता नहीं होगी तो हम उत्तर कैसे देंगे। सिमिलरली वर्षा की मात्रा, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा की मात्रा बढ़ती है या घटती है ना। तो ये विद्यार्थियों दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक है बार बार उसमें आएगा दिशा और ज़िले। तो सबसे पहले हम दिशा से शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान में यदि हम दिशा की बात करें तो एक दिशा सूचक है जो यह समझने में हमारी मदद करेगा। देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने एक दिशा सूचक बनाया है। ये जो दिशा है ये है उत्तर दिशा, और ये है विद्यार्थियों दक्षिण दिशा। ये है पूर्व दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। तो ज्योग्राफी के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो दिशा का उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि इंग्लिश में इसको बात करें तो ये विद्यार्थियों हुआ नॉर्थ, ये हुआ हमारा साउथ, ये हुआ हमारा ईस्ट, और ये हुआ हमारा वेस्ट। तो देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सारा जो दिशा सूचक है यही राजस्थान में, इंडिया में, वर्ल्ड में काम आता है। तो देखिए, जो उत्तर है वो एक तरह से टॉप होता है। किसी भी मैप का जो टॉप होता है, विद्यार्थियों ध्यान रखें, वो उत्तर होता है। जो बॉटम होता है वो साउथ होता है। तो टॉप ऑफ द मैप इज ऑलवेज नॉर्थ एंड बॉटम ऑफ द मैप इज ऑलवेज साउथ। कोई सा भी मानचित्र हो, जो राजस्थान का हो, इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो, अमेरिका का हो, यूएसए का हो, टॉप इज ऑलवेज नॉर्थ। ध्यान रखना, फिक्स है। ये हिस्सा पूर्व कहलाता है, और ये भाग पश्चिम कहलाता है।
देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इसके दिशाओं को जोड़कर भी प्रश्न बनाते हैं। है ना। तो देखिए ये जो क्रॉसिंग्स पर जो दिशाएं हैं वो इन दोनों दिशाओं से मिलके बनती है। जैसे देखिए यदि कोई चीज़ मैप पर इधर है तो ये दोनों दिशाएं उसमें काम में ली जाती हैं। तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व, है ना। यदि कोई वस्तु इधर है, कोई दिशा इधर की हम बात करें, कोई नगर इधर है, कोई जिला इधर है, तो इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं। ये हुआ उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। पहले ये नॉर्थ शब्द का प्रयोग हम करते हैं और उसमें पूर्व पश्चिम बाद में लगा देते हैं। सिमिलरली कोई शहर दक्षिण में न के इधर है तो इन दोनों दिशाओं का हम यूज़ करते हैं। तो विद्यार्थियों ये कहलाएगा दक्षिण पूर्व। और यदि कोई शहर या जिला इधर है तो हम इन दोनों दिशाओं का प्रयोग करते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, और इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो ये थ्योरेटिकली इसको समझें पहले। उत्तर, टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ, बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, है ना। और जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पश्चिम को नॉर्थ वेस्ट, ये दक्षिण साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। देखिए बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। और ये साउथ वेस्ट, ये अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि देखिए मेरा अनुभव है और मैं अनुभव क्या जो भी याद है आप मेरे को फॉलो करेंगे और मैं आपको बेसिक से चीज़ों को बताऊंगा। ऐसा नहीं कि साहब डायरेक्ट आपको बता दूँ, डायरेक्ट मैं बताऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि शुरू की 2-4 वीडियोज़ आपके बेसिक चीज़ों के क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दिशा संबंधी प्रश्न जो आते हैं वो आपको आराम से इससे क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकल बात बताई। टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ, बॉटम ऑफ द मैप साउथ, ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, है ना। अब देखिए इसको हम राजस्थान के मैप पर प्लॉट करते हैं। ये मैंने एक नोशनल मैप बनाया राजस्थान का। देखिए विद्यार्थियों, मैं जो भी बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करूंगा और चीज़ें उसी हिसाब से एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। मेरा जो एक बहुत बड़ा अनुभव है मैं उस तरह से इसको चीज़ों को आपको बताऊंगा। तो अब देखिए ये चीज़ सेम इसमें आपको बताऊंगा मैं कि कैसे जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यहाँ पर काम करेगा। तो देखिए केंद्र से यहाँ पर भी केंद्र यही होगा। तो देखिए देखिए विद्यार्थियों, सेम चीज़ जो अपने थ्योरेटिकल सीखी थी वो साफ यहाँ पर है। अब देखिए ये जो है मैंने नॉर्थ बताया था उत्तर, तो ये हो गया उत्तर, सेम। ये दक्षिण, तो विद्यार्थियों ये हो गया दक्षिण। इधर पूर्व बताया था तो ये हो गई पूर्व दिशा, और इधर बताया था पश्चिम। तो विद्यार्थियों देखिए बिल्कुल दिशा सूचक के हिसाब से आप वही इंग्लिश में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इंग्लिश में ये नॉर्थ हो गया आपका, है ना, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया,
ये वेस्ट। देखिए ज्योग्राफी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है ना, इसको अच्छे से एक बार समझ लिए, बार बार फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो हिस्सा है राजस्थान का, नॉर्थ कहलाएगा, ये हिस्सा दक्षिण, तो ये दक्षिणी राजस्थान है, ये उत्तरी राजस्थान है, इधर पूर्वी राजस्थान है, और इधर पश्चिमी राजस्थान। यदि मैं इसमें आपको ज़िले बताऊं तो देखिए यहाँ पर आपको नक्शे पर पता होगा जैसलमेर ज़िला है, यहाँ पर हमारा पूर्व में धौलपुर ज़िला है, और इधर हमारा ये गंगानगर ज़िला है, और ये है बांसवाड़ा ज़िला। तो विद्यार्थी अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो है इस मैप के हिसाब से जो गंगानगर है वो उत्तर में है, धौलपुर राजस्थान के पूर्व में है, बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण में है, और जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, दिस इज द टॉप ऑफ द मैप, मैंने बताया था। सो दिस इज नॉर्थ या उत्तर, बॉटम ऑफ द मैप साउथ दक्षिण, और इधर बताया था पूर्व, ये पश्चिम। तो ये पूर्वी राजस्थान है। पता है आपको सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, और सबसे पहले धौलपुर में सूर्योदय होता है। तो धौलपुर को हम कहते हैं सूर्योदय की नगरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजस्थान के एकदम पूर्व में है। तो सूर्योदय यहाँ से होते होते लास्ट में जैसलमेर में होता है। तो विद्यार्थियों जब भी उत्तर की बात करें तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, दक्षिण का मतलब ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, पूर्व का मतलब ये धौलपुर, फिर ये अलवर भरतपुर वगैरह हैं। अभी मैं ज़िले बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पश्चिम है जैसलमेर। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसको समझ लें। अब देखिए सब डायरेक्शन की बात करें। तो ये विद्यार्थियों हैं उपदिशाएं, इनको अच्छे से समझ लेंगे फिर दिक्कत नहीं आएगी बार बार आपको। ये मैंने आपको यहाँ बताया था, उत्तर और पूर्व को मिला देंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये बताया था उत्तर पश्चिम को मिला देंगे, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और इधर मैंने बताया था दक्षिण पश्चिम। तो देखिए विद्यार्थी बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। जैसे इधर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है बीकानेर ज़िला है ना, आप नक्शे पे देखेंगे तो आपको एक ज़िला मिल जाएगा बीकानेर। तो बीकानेर कहाँ होगा राजस्थान में? हम कहेंगे उत्तर पश्चिम में। इधर यदि देखें तो यहाँ पर एक कोने पर अलवर ज़िला है, तो अलवर ज़िले को हम कहेंगे उत्तर पूर्व में है। यह आपको पता है कोटा हाड़ौती का क्षेत्र, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोटा या हाड़ौती का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। और इधर यदि देखें आप, ये माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में माउंट आबू किस दिशा में स्थित है, तो राजस्थान के कहाँ है विद्यार्थियों? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कितना एकदम क्लियर है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। बीकानेर कहाँ है? चलो बोलो या मन में सोचो। उत्तर पश्चिम में। गंगानगर कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में। अलवर कहाँ है? उत्तर पूर्व में, या यहाँ शेखावाटी क्षेत्र है उत्तर पूर्व में। धौलपुर कहाँ है? पूर्वी राजस्थान में। हाड़ौती कहाँ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। बांसवाड़ा है, इधर डूंगरपुर भी है दक्षिण में। सिरोही में माउंट आबू है, तो सिरोही कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। माउंट आबू कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। तो विद्यार्थियों ये जो है दिशा सूचक है ना राजस्थान का, मैंने संदर्भ में बताया। तो हमेशा इसको बहुत अच्छे से समझ लें, और आगे जो ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा तो उसमें बार बार आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हमने विद्यार्थियों दिशा की बात करी। अब हम जिलों की बात करते हैं, है ना, जिसको 2-4 बार आप देखोगे समझ में आ जाएगा।
देखिए विद्यार्थियों, जो राजस्थान में ज़िले हैं, मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्रश्न ज़िलों को लेकर आते हैं, और वो तभी होंगे जब आपको ये पता हो कि ज़िले कहाँ पर हैं। देखिए 33 ज़िले हैं राजस्थान में, आप सभी जानते हैं, और 33 ज़िलों को हम देखें ऐसे याद करेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो ख़त्म होते होते सारे राजस्थान के ज़िले आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। जैसे समझ लो कि इसे माला में मोतियों को पिरोते हैं, तो हम इसकी माला बनाएंगे एक पूरी 33 ज़िलों की, और फिर आप देखिए आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और उसके बाद जब ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाऊँगा तो आपकी जो समझ है वो ज्योग्राफी के प्रति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको थोड़ा समझें। देखिए ये जो रेखा है ये है अरावली पर्वत। अरावली माउंटेन्स। तो अरावली पर्वत विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। ये भाग जो है पूर्वी राजस्थान कहलाएगा, और ये भाग जो है पश्चिमी राजस्थान कहलाएगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया दिशा, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी बार बार, नहीं तो बार बार वो दिशा के कारण नहीं तो आपको बड़ी समस्या आती है। धौलपुर बताया था ना पूर्वी राजस्थान में, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में। तो अरावली पर्वत के इधर का राजस्थान जो है पूर्वी राजस्थान है। अरावली आप होता है कर्णवत अक्ष पर, है ना, इस तरह से है। ये पश्चिम में देखिए उत्तर वाला भाग भी है राजस्थान का, ध्यान रखना। और जो पूर्वी राजस्थान है इसमें दक्षिण का भी है, तो इसलिए इसको आप देखिए पूर्वी राजस्थान को दक्षिण पूर्वी राजस्थान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अरावली के कर्णवत होने से दक्षिण का भाग भी इसी में आता है। सिमिलरली इसमें आप देख रहे हैं कर्णवत होने से उत्तर भी आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान। तो ये बहुत अच्छे से समझ लें कि पूर्वी राजस्थान में दक्षिण है, तो इसलिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान भी कह सकते हैं, और ये जो भाग है पश्चिम, इसमें उत्तर भी है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की है वो है एरिया और पॉपुलेशन। जो पूर्वी राजस्थान है उसका जो एरिया है वो 40% है। ये रेशो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जबकि यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो 60% है। यदि हम पश्चिमी राजस्थान में देखें तो विद्यार्थियों एरिया 60% है, और जो पॉपुलेशन है वो 40%। एरिया और पॉपुलेशन का उल्टा रेशो हमें दिखाई देता है। तो ये रेशो भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या और क्षेत्रफल का क्या अनुपात है। तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पूर्वी राजस्थान में आप देख रहे हैं क्षेत्रफल कितना है, केवल 40% है, परंतु जनसंख्या कितनी निवास करती है, 60%। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल 60% है, परंतु जनसंख्या कितनी है, 40%। तो देखिए विद्यार्थियों, जो अरावली के पूर्वी भाग की ज्योग्राफी अलग प्रकार की है और अरावली के पश्चिम भाग की ज्योग्राफी अलग प्रकार की है ना। क्या कोई तो कारण होगा कि 60% क्षेत्रफल में 40% लोग रह रहे हैं, और यहाँ 40% है और ज़्यादा लोग रह रहे हैं 60%। ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी बिल्कुल अरावली के दोनों तरफ ही डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है देखिए, तो देखिए जो पश्चिमी राजस्थान है वो क्या है, मरुस्थलीय है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र है ना। आपको पता है कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है यहाँ पर। तो आप देखिए मरुस्थल में निश्चित रूप से बड़ी क्षेत्रफल ज़्यादा है पर लोग कम रहते हैं। पूर्वी राजस्थान का जो धरातल है वो है मैदानी,
तो इसको हम बोलेंगे मैदानी क्षेत्र, प्लेन एरिया है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से मैदानी भाग में लोग ज़्यादा रहेंगे, भले एरिया कम है पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अरावली के पश्चिम में डेजर्ट है, तो यहाँ की ज्योग्राफी भी वैसी है, मरुस्थल की जैसी है ना, रेतीली मिट्टी है, आंधियाँ उड़ती हैं, है ना, वर्षा भी कम होती है यहाँ पर, जनसंख्या भी कम रहती है। तो ये तो एक बार में ही समझ में आ रहा है। वनस्पति भी कम है, वन्य जीव भी कम है, मीठे पानी की झीलें भी कम हैं, है ना, यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ नहीं है। पूर्वी राजस्थान भले 40% है पर जनसंख्या बहुत है। तो ये क्या मैदानी है, और मैदान में मिट्टी बहुत अच्छी होती है, खेती भी खूब होती है, जनसंख्या भी खूब रहती है, यहाँ पानी भी खूब होता है, वर्षा भी खूब होती है। तो देखिए अरावली पर्वत एक प्रकार का डिवाइडिंग लाइन है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये मैदानी भाग। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें ये पता होना चाहिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में तो कौन से ज़िले हैं जिसकी ज्योग्राफी तो डेजर्ट जैसी है, और पूर्वी भाग में कौन से ज़िले हैं जिसकी जो ज्योग्राफी है वो मैदानी भाग जैसी है। तो हम इस राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं इनको दो भागों में पढ़ेंगे, इधर के ज़िले जो मरु ज़िले हैं और इधर के जो गैर मरु ज़िले हैं। और उसके बाद दोनों को मिला के समग्र रूप से जब ज़िलों का एक चित्र हमारे दिमाग में आएगा तो आंख बंद करके आपको ये पता हो जाएगा कौन सा ज़िला कहाँ पर है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये पश्चिमी राजस्थान के ज़िले याद करेंगे। इसका एक और मैप बना देता हूँ, इसको अच्छे से समझ लें। अरावली पर्वत के इधर मरु ज़िले, इधर गैर मरु ज़िले। इधर 40% एरिया, जनसंख्या 60% है, इधर 60% एरिया, पॉपुलेशन 40%। तो ये राजस्थान के लगभग मैं ऐसे एक रेखा खींच रहा हूँ। तो 4 ज़िले विद्यार्थियों ऐसे हैं जो पाकिस्तान को टच कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। तो इसका देखिएगा हमें कोड वर्ड बना लेते हैं, GB, JB, है ना। इसको 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। GB, JB, है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसे इस क्रम में, है ना। वैसे तो ये मैप पर ऐसे हैं पर ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से विद्यार्थियों राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। गंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़। देखो इसी क्रम में याद करना है इसको, है ना। GB, JB 2-4 बार आप बोलोगे याद हो जाएगा, है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। ये हो गए 4 ज़िले। अब देखिए मैंने बताया 13 ज़िले हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो देखिए एक ज़िला जो गंगानगर से अलग होकर बना, ये है हनुमानगढ़। तो ये 4 और एक 5 है, एक ज़िला 5। ये आपको पता है ये राजस्थान का 31वां ज़िला था जो 12 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया था। पहले गंगानगर में था और अब ये हनुमानगढ़ एक अलग से नया ज़िला बन गया। तो देखिए 4 ज़िले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। देखो मैंने कहा ना माला पिरोनी है ना। सारे ज़िले याद करने हैं अपने को, आंख बंद करके भी याद होना चाहिए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर,
फिर गंगानगर के पास हनुमानगढ़, है ना। तो एक छवि दिमाग में होनी चाहिए चित्रों की। तो जब आप आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री, कल्चर कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको एकदम से याद हो जाएगा, अच्छा भाई ये वहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उससे चीज़ें जल्दी याद होती हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्षेत्र है ये है शेखावाटी का क्षेत्र, और शेखावाटी में 3 जिले इधर हैं। देखिए इधर है ये एक जिला, अगर आप यूँ चलेंगे जिलों के क्रम में तो हनुमानगढ़ के बाद एक जिला आएगा, इसका नाम है चूरू। चूरू विद्यार्थियों क्या है? चूरू। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर आएगा झुंझुनू। झुंझुनू। और फिर इधर एक जिला है सीकर। तो ये विद्यार्थियों 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर है। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र मान लो सारा ये चूरू, झुंझुनू, सीकर। और विद्यार्थियों ये जो क्षेत्र है राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी के कितने जिले हो गए? 3। तो आपको ये 3 जिले याद करने हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। 2-4 बार बोलो, याद हो जाए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर से अलग हुआ हनुमानगढ़, 5 हो गए। फिर 3 शेखावाटी के होंगे, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो विद्यार्थियों ये आपको 8 जिले याद, 4, 5 और 3, 8। देखिए विद्यार्थियों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है ना। आपको पता है गुरु शिखर उसका नाम है, माउंट आबू। तो एक रेफरेंस हम याद कर रहे हैं कि माउंट आबू के आसपास के ज़िले, है ना। यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, ये माउंट आबू जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो माउंट आबू सिरोही ज़िले में है, तो यहाँ पर कौन सा ज़िला आएगा? सिरोही आएगा। फिर आगे चलेंगे इधर बाड़मेर की तरफ, तो यहाँ आएगा जालोर। सिरोही, जालोर, फिर बाड़मेर आता है। और इन दोनों के ऊपर है एक जिला पाली। तो देखिए ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये हमने जो बनाया ये है माउंट आबू के आसपास। तो माउंट आबू के आसपास 3 जिले हो गए, सिरोही, जालोर, पाली। सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर। तो वापस याद करें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गए। कोड वर्ड क्या बनाया विद्यार्थियों? जीबी, जेबी। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़। कभी क्रम भी आए तो आप इसको बता सकते हैं। गंगानगर से अलग हुआ हनुमानगढ़, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। फिर आपको शेखावाटी के बोलने हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये हो गया चूरू, झुंझुनू, फिर सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। फिर माउंट आबू के आसपास, माउंट आबू के आसपास क्या हो गया? सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली। 2-4 बार बोलोगे, याद हो जाए। तो ये विद्यार्थियों हो गए 11 जिले। ये 2 जिले बीच में आपको मिलेंगे, एक तो यहाँ मिलेगा आपको जोधपुर, है ना। एक्चुअली तो अपन अभी मैप पर देखेंगे या केवल समझ रहे हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको जोधपुर के पास नागौर। तो ये 2 जिले विद्यार्थियों बीच में हो गए, जोधपुर और नागौर। तो इस क्रम में राजस्थान में ये आपको ज़िले मिलेंगे। ये पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, जो मैंने बताया था मरु प्रदेश है, अरावली के पश्चिम में। तो आपको देखिए बहुत अच्छे से याद करें इसको। देखिए पहले बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट याद कर लें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़। इसको 5-7 बार बोलोगे ना विद्यार्थियों, याद हो जाएगा। इसका कोड वर्ड क्या बनाया? जीबी, जेबी। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़। गंगानगर से अलग हुआ हनुमानगढ़,
तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। फिर ये शेखावाटी क्षेत्र आएगा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, चूरू पहला आएगा, फिर झुंझुनू आएगा, फिर सीकर आएगा। इधर माउंट आबू के आसपास के ज़िले 3, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर। देखिए कई बार विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न आता है संलग्नता वाले ज़िले बताएं, जो पड़ोसी ज़िले हैं उसका प्रश्न पूछा जाता है। एक बार आरएएस में पूछा गया था, जैसलमेर ऑप्शन था, बाड़मेर ऑप्शन था, सिरोही ऑप्शन था, बीच में जालोर नहीं था। तो कौन सा युग्म असत्य है ये पूछा गया था। तो ये उत्तर सही था कि जैसलमेर और बाड़मेर तो आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, पर सिरोही जो है उसके बीच में जालोर आ गया। तो देखिए ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों आप तभी कर पाएंगे जब आपको जिलों का क्रम आपको पता होगा। और फिर 2 बीच में बताए, जोधपुर और नागौर, जोधपुर और नागौर। तो ये विद्यार्थियों देखिए वापस से देखें, देखिए क्या हो गया, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ जो 31वां जिला है, मैंने बताया 12 जुलाई 94 को बना था। ये देखिए आप, है ना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर यहाँ पर मिलेंगे, ये शेखावाटी क्षेत्र है। इधर फिर आ जाए माउंट आबू, उसके बाद इधर क्या, 3, ये कितने हैं माउंट आबू के आसपास, 3 याद करना, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली। और बीच में क्या है विद्यार्थियों, जोधपुर और नागौर। ये कितने, 2 जिले। तो पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले 4 जिले, जीबी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैं बार बार क्यों रटा रहा हूँ, इसलिए रटा रहा हूँ कि ये चीज़ें सबसे मेन हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर की आत्मा इसको कह सकते हो। ये अच्छे से देखो, आंख बंद करके आप बोलोगे तो याद हो जाएंगे। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर से अलग हुआ हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी के ज़िले, फिर इधर माउंट आबू के आसपास सिरोही, जालोर, पाली, 2 बीच में जोधपुर और नागौर, है ना। एक चित्र बनता है दिमाग में एक चित्र चलना चाहिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पश्चिम, इसको अपन मैप पर समझते हैं। देखिए विद्यार्थी, ये मैप है, देख ली। ये जो है ये लगभग अरावली पर्वत यहाँ से जा रहे हैं, तो ये पूर्वी राजस्थान है, ये पश्चिमी राजस्थान है, तो ये पाकिस्तान है। तो 4 जिले मैंने बताया आपको, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, है ना। देखिए कोटा यहाँ पर है ना, ये पूर्वी राजस्थान में इधर है ना? हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो जिस ज़िले में हो वहाँ से राजस्थान को समझे, है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, गंगानगर से अलग हुआ, 31वां जिला है, जो 12 जुलाई 94 को बना था। पहले कहाँ था, गंगानगर में। तो राजस्थान के उत्तर में 2 जिले हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये शेखावाटी क्षेत्र बताया मैंने, चूरू, झुंझुनू, मैंने कहा ना यूँ चलेंगे ज़िले तो इस तरह से आएंगे, चूरू, ये चूरू, झुंझुनू से सीकर, तो हनुमानगढ़ से चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये देखिए विद्यार्थियों 3 जिले इधर बताया मैंने, माउंट आबू यहाँ पर है, ये अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है यहाँ पर। तो ये सिरोही है, सिरोही के इधर चलेंगे, जालोर आएगा। मैंने बताया था ना, बाड़मेर, जैसलमेर की सीमाएं स्पर्श करती हैं, पर सिरोही की नहीं करते हैं। बीच में क्या आ रहा है, जालोर। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब इनको अच्छे से याद होगा, सिरोही, जालोर, पाली। और ये 2 मैंने बीच में बताए, जोधपुर और नागौर। तो ये पश्चिम राजस्थान के ज़िले हैं। वापस देखें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर और नागौर। देखिए विद्यार्थियों यही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये आपको एक बार याद हो जाएगा ना, फिर बाद में बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मैं बार बार बताऊंगा तो आपको जल्दी से एक पिक्चर बन जाएगी दिमाग में। अब देखो आपको मैं बताऊं, देखिए इसका कितना अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे
आपको पता है इन जिलों में से राजस्थान में 12 जो है मरु जिले हैं। राजस्थान में मरु जिले कभी भी आपसे पूछे कितने हैं तो विद्यार्थियों 12 हैं। 12 जिले। तो आप देखिए, आपको अलग से मरु जिले रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने 13 जिले याद करे हैं ना विद्यार्थियों। तो केवल ये ध्यान रखें कि जो सिरोही है वो मरु जिला नहीं है, सिरोही मरु जिला नहीं है। बाकी जो 12 हैं वो मरु जिले हैं। देखो याद हो गया आपको। मरु जिले बोलो फटाफट। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4, हनुमानगढ़ 5, चूरू, झुंझुनू, सीकर 8, सिरोही छोड़ दो, जालोर है ना, पाली, जोधपुर, नागौर। तो केवल ये हटाने पर ये 12 जिले आपको याद हो गए। तो विद्यार्थियों ये हमने पश्चिमी राजस्थान के ज़िले याद करें। और अब जो मैं आपको ऐसे पूर्वी राजस्थान के 20 ज़िले याद कराऊंगा, फिर आपके दिमाग में किसकी पिक्चर बन जाएगी। विद्यार्थियों अब हम पूर्वी राजस्थान के ज़िले याद करेंगे। ये विद्यार्थियों मैंने पूर्वी राजस्थान का एक मैप बनाया। यह आपके अरावली पर्वत हो गया इधर, और ये पूर्वी राजस्थान। तो देखिए विद्यार्थियों 13 जिले पश्चिमी राजस्थान में हमने याद करे हैं। और ये कौन से हैं, कितने हैं, 20 जिले हैं। इनको भी हम सिस्टमेटिक तरीके से याद करेंगे। और ये चीज़ें आपको देखिए जब एक बार याद हो जाएंगी तो आप देखिए हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कल्चर हो, बहुत अच्छा याद होगा आपको। तो इनको कंठस्थ याद कर लें। देखिए ये हाड़ौती का क्षेत्र है, हम हाड़ौती से शुरू करते हैं। और हाड़ौती का जो बीच का शहर आपको पता है कोटा है, यहाँ पर एक बड़ा शहर है। कोटा के ऊपर बूंदी है, नीचे झालावाड़ है। ये सब हाड़ौती के ज़िले कहलाते हैं। और इधर की तरफ आपको मिलेगा 12 जिला। तो आप देखिए बूंदी, कोटा, झालावाड़, 12, ये क्या हो गया विद्यार्थियों, हाड़ौती का क्षेत्र। तो राजस्थान में इनको भी हम किस तरह से क्रम से याद करेंगे। पहले हाड़ौती के ज़िले। हाड़ौती के ज़िले कितने हैं विद्यार्थियों, 4 जिले हैं। हाड़ौती में 4 जिले हैं विद्यार्थियों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12। 2-4 बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। कोटा बीच में है। और बूंदी से होकर हम देखें राजस्थान में अंदर की तरफ जाते हैं। 12 से होकर हम कहाँ जाते हैं विद्यार्थियों, 12 से होकर हम एमपी, इधर एमपी है। कोटा से झालावाड़ होकर हम कहाँ आते हैं, एमपी की तरफ। तो 12 झालावाड़ एमपी के बॉर्डर पर है। बूंदी जो है राजस्थान में अंदर की तरफ है। तो ये हुआ विद्यार्थियों हाड़ौती के ज़िले। तो हाड़ौती के विद्यार्थियों कितने ज़िले हो गए, 4। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो एक तो ये हमने याद करा विद्यार्थियों। दूसरा है दक्षिणी राजस्थान के ज़िले, है ना। दक्षिण आपको बताया था मैंने। तो देखिए आपको अच्छे से याद हो जाएंगे भाई, दक्षिण का मतलब है ये वाला क्षेत्र इधर का। तो दक्षिण राजस्थान में विद्यार्थियों कितने ज़िले हैं, 7। तो आपको ये दक्षिण राजस्थान में कितने ज़िले याद करने हैं, 7। ये दक्षिण राजस्थान का भाग है। तो देखिए यहाँ पर जो है नीचे नीचे जो है दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा है, आपको पता है। और डूंगरपुर के पास में क्या है विद्यार्थियों,
बांसवाड़ा। तो आपको आपको वैसे पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा पास पास है, और आपको पता है आदि बाहुल्य क्षेत्र है ना, जनजातियाँ रहती हैं, भील डामोर वगैरह इधर। देखिए डूंगरपुर के ऊपर है उदयपुर, नक्शे पे आपको बता दूंगा फिर। उदयपुर के बराबर में पहले तो एक चित्तौड़ी था, चित्तौड़गढ़ था, पर अब एक उसके बाद एक नया ज़िला बन गया प्रतापगढ़। ये राजस्थान का नवीनतम ज़िला भी है, 33वां ज़िला है विद्यार्थियों, जो अपन अलग से बताएंगे फिर आपको। यहाँ केवल ज़िले याद करा रहा हूँ। देखिए उदयपुर में पहले राजसमंद झील हुआ करती थी, तो राजसमंद झील से जो ज़िला है राजसमंद वो अलग हो गया, तो उत्तर में उदयपुर के है राजसमंद, और राजसमंद के बराबर में और चित्तौड़ के इधर आपको मिलेगा भीलवाड़ा। भील रहता है ना दक्षिण राजस्थान में, इसलिए भीलवाड़ा नाम पड़ा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक तरह से 3 ज़िले तो इधर है और उधर 4 ज़िले हैं, 7 ज़िले, 3 इधर है और 7। ये कौन सा हिस्सा है? दक्षिण राजस्थान का है ना, मैंने बताया था आपको दक्षिण राजस्थान, हाड़ौती का हो गए। तो दक्षिण राजस्थान के ज़िले 7 ज़िले, इनको अच्छे से याद करें। देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा पास पास हैं, इसलिए ज़्यादातर याद हो जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, दक्षिण के ज़िले हैं राजस्थान में। उदयपुर चित्तौड़, हम जब भी उदयपुर की बात आती है चित्तौड़ की बात भी आती है ना, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, मेवाड़ क्षेत्र है। तो उदयपुर के बराबर में क्या याद करना? चित्तौड़। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ और उसके साथ बोलो प्रतापगढ़। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़ प्रतापगढ़। और उदयपुर से ऊपर बना राजसमंद, और राजसमंद के बाद विद्यार्थियों क्या है? भीलवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ प्रतापगढ़ राजसमंद भीलवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ प्रतापगढ़ राजसमंद भीलवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा एक साथ याद कर लो, उदयपुर चित्तौड़ याद कर लो, चित्तौड़ के साथ प्रतापगढ़ बोल लो, फिर राजसमंद और भीलवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ प्रतापगढ़ राजसमंद भीलवाड़ा। हाड़ौती के बोलो कोटा बूंदी झालावाड़ 12, कोटा बूंदी झालावाड़ 12। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ प्रतापगढ़ राजसमंद भीलवाड़ा। तो दक्षिण में कितने हो गए विद्यार्थियों? 7 ज़िले। हाड़ौती के कितने हो गए? 4 ज़िले। देखिए तीसरा है पूर्वी राजस्थान, है ना। आपको देखो पूर्व मैंने बताया था धौलपुर वाला क्षेत्र। तो विद्यार्थियों पूर्वी राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 5। दक्षिण राजस्थान के 7 हो गए, पूर्वी राजस्थान के 5 ज़िले, है ना। देखिए ये यहाँ से और इधर का हिस्सा मान लो, ये पूर्वी राजस्थान है ना, बताया था आपको मैंने। तो पूर्वी राजस्थान के कितने हैं? 5। दक्षिण राजस्थान के हो गए 7। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे 3 ज़िले हैं और 2 ज़िले इधर हैं। तो कौन से हैं? देखिए ये है विद्यार्थियों अलवर, फिर आएगा भरतपुर, अलवर भरतपुर, और कोने पर है धौलपुर। तो अलवर भरतपुर धौलपुर, तो ये कोने पर है अलवर, फिर आएगा भरतपुर, फिर आएगा धौलपुर। तो अलवर भरतपुर धौलपुर। और इधर चलेंगे हाड़ौती की तरफ, तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों आएगा करौली, है ना, जहाँ केला देवी का मंदिर है आपको पता है। और यहाँ आएगा विद्यार्थियों सवाई माधोपुर, है ना। यहाँ का जो अभ्यारण्य है रणथंभौर अभ्यारण्य बड़ा प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो देखिए ज़िले याद होते हैं तो और चीज़ें भी याद हो जाती हैं, है ना। अभी आपको कभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे मंदिर कौन सा है तो आप कहोगे केला देवी का है। आपसे यहाँ पूछे कौन सा अभ्यारण्य है, रणथंभौर का। यहाँ पूछे तो आप कहोगे साहब घाना पक्षी विहार है। अलवर में पूछेगा तो आप कहोगे साहब सरिस्का है। तो जब ज़िले याद होंगे तो चीज़ें भी याद हो जाएंगी। तो देखिए अलवर भरतपुर
धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, है ना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई। अलवर बोलो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई। देखो आपको पता है भरतपुर धौलपुर जो है इतिहास में जाट राज्यों रियासतों के रूप में फेमस रही हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि राजस्थान की जाट रियासतें कौन सी हैं, है ना। अभी राजस्थान का एकीकरण अपन समझेंगे, वहाँ भी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो देखिए जब आप जिले अच्छे से याद हो जाएंगे तो राजस्थान का एकीकरण भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए इसको रिवाइज करें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई, है ना। धौलपुर सबसे पूर्व में जहाँ सूर्योदय होता है सबसे पहले। तो ये विद्यार्थियों अब आपके 7, 4, 11 और ये 16, 20 हैं, तो आपको 4 रह गई। तो देखिए इसके लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर के पड़ोसी ज़िले कितने हैं, है ना। इसका एक रेफरेंस है 4 ज़िले जयपुर के पड़ोसी ज़िले। ये देखिए सारा हिस्सा। तो देखिए विद्यार्थियों बूंदी से यदि आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ आएगा टोंक, है ना। और टोंक से ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको जयपुर। तो देखिए कोटा से हम जब जयपुर जाते हैं तो बीच में बूंदी आता है, फिर टोंक आता है और फिर जयपुर आता है ना, वो पता है आपको। और जयपुर से बना दौसा, है ना। तो जयपुर के पड़ोस में क्या है विद्यार्थियों, दौसा है। जयपुर और बूंदी के बीच में क्या है, टोंक है। और एक ज़िला जो भीलवाड़ा के ऊपर है टोंक के बराबर में, ये है अजमेर। तो देखिए जयपुर के आसपास, क्योंकि इसकी सीमा भी जयपुर से लग रही है, इसकी भी लग रही है, इसकी भी लग रही है। तो ये हो गया जयपुर स्वयं, दौसा, तो जयपुर दौसा याद कर लो। फिर टोंक, अजमेर, जयपुर दौसा, टोंक, अजमेर। तो 4 ज़िले याद हो जाएंगे आपको, है ना। जयपुर दौसा, जयपुर दौसा क्योंकि दौसा जयपुर से बना है। एक बार आया था दौसा, पहले किस ज़िले में था, जयपुर में। तो जयपुर दौसा टोंक अजमेर, जयपुर दौसा टोंक अजमेर, जयपुर दौसा टोंक अजमेर, जयपुर दौसा टोंक। तो विद्यार्थियों ये पूरे 29 ज़िले हो गए पश्चिम राजस्थान के, 13 ज़िले और 33 ज़िले, और पूर्वी राजस्थान के 20 ज़िले। तो टोटल ज़िले हो गए 33, है ना। इसको रिवाइज करें बहुत अच्छे से। दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। 5-6 बार बोलो, याद हो जाएगा। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। पूर्वी राजस्थान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जयपुर दौसा टोंक अजमेर, जयपुर दौसा टोंक अजमेर, है ना। पश्चिम राजस्थान के देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, है। इसको मैप पे समझेंगे। देखिए ये पश्चिम के हो गए थे, ये पूर्व। तो ये देखिए मैंने दक्षिण के बताए थे 7 ज़िले। डूंगरपुर, बांसवाड़ा मैंने कहा पास पास हैं। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो ये दक्षिण के 7 ज़िले। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। हाड़ौती के 4 ज़िले, कोटा, कोटा के ऊपर बूंदी, कोटा के नीचे झालावाड़, और ये बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। ये पूर्वी राजस्थान के ज़िले, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये धौलपुर सबसे पूर्व में। 3 ज़िले इधर हैं, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर। और ये हाड़ौती की तरफ आएंगे, करौली और सवाई माधोपुर। और ये 4 ज़िले जयपुर के आसपास, ये जयपुर, जयपुर से बना दौसा,
नीचे टोंक, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, है ना। देखो इसकी सीमा जयपुर से भी लग रही है, इसकी भी लग रही है, इसकी। तो अब देखिए 13 इधर, 20 इधर, इनको पूरे अच्छे से बता रहा हूँ, आप भी देखें। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ गंगानगर से लगा हुआ, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, जैनू, सीकर, ये माउंट आबू के आसपास सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, दो बीच में जोधपुर, नागौर, दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई, जयपुर, दौसा, टोंक, 20 इधर, 13। तो विद्यार्थियों देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है राजस्थान के ज़िले याद कराए हैं, और ये ज्योग्राफी का आधार है, और हमारी जो ज्योग्राफी आप आगे समझेंगे वो सारी इस पर ही आधारित होगी। तो एक तो दिशा मैंने बताई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और एक मैंने ज़िले याद कराए। तो विद्यार्थियों इन वीडियो को बार बार देखें, और आपको 33 ज़िले कंठस्थ याद कर लेने हैं, ताकि आगे जब ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ।